आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं वेस्ट बंगाल के हुगली जिले के बैंडल में स्थित एक माँ मरियम्मा का ऐसा मंदिर जो चमत्कारों से भरा हुआ है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है मोनिका और ये है अप्पू। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारे देश में आस्था और धर्म का खास दर्जा मिला हुआ है और भारत के मंदिरों और देवी देवताओं का चमत्कार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक माता माँ मरियम्मा जो आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। माता भक्तों की बीमारियां ठीक करने और उनके जीवन में अच्छे परिणाम देने में और अपने भक्तों को मुक्ति देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनकी पूजा तमिलनाडु और भारत के दक्षिणी भाग में ज़्यादातर होती है। असंभव को संभव करने वाली माँ मरियम्मा के भक्त माता की भक्ति में अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं कि वो भूख, प्यास, दर्द पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे माँ मरियम्मा की पूजा और उनकी कृपा के अद्भुत दृश्य। दक्षिण भारत में ही नहीं, माँ मरियम्मा को भारत के अन्य भागों में भी माँ शीतला के नाम से पूजा जाता है। यहाँ भक्त 9 दिन की कठिन तपस्या करते हैं और 9वें दिन ओलाई चंडी तल्ला मंदिर से अपना रथ लेकर बैंडल माता चुनाव किए थे। वो उसमें से बहुत पुजारी जी हैं जो हम लोग का बीच में नहीं रहे, जैसे पी रत्नम जी जो ये मंदिर का शुरू किए थे रथ 50 साल पहले। तो वो आज हमारा बीच में नहीं है, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। उनका परिवार का सदस्य सब है। इस साल 55 तो रथ है। 55? हाँ, जो ओलाई चंडी तला से मंदिर पहला रथ जो है अभी आने वाला है। यही है हमारा मुत्तु मरियम्मा शीतला माता जो 50 साल हो चुका है। इस साल हम लोग का 50 साल है। जैसे कि ये लोग त्रिशूल लगाते हैं और बॉडी पे और आग पे चलते हैं, तो इसका क्या मतलब है और क्या महत्व है, क्यों करते हैं? मान लीजिए कि आप माता जी को दर्शन करने आए और माता जी कहें कि हमारा ये मनोकामना है, अगर पूर्ण होगा तो हम ये करेंगे, दूध का कलश लेंगे या त्रिशूल लेंगे या अग्नि के ऊपर में हम पैदल जाएंगे। तो इस तरह का जिसका मनोकामना पूर्ण हुआ है, पहले तो 10 फिर 20 अभी तो 50 हो गया, 55 हो गया, ये बढ़ते जा रहा। आप सब तो उन्हीं का महिमा है। 9 दिन की जो पूजा होती है वो किस तरीके से होती है? ये जो पूजा जो है ना, ये शुरू होता है साउथ में, वही मुत्तु मरियम्मा शीतला माता, वहाँ का पूजन खत्म होने का बाद ये शुरू होता है। जी अंकल, ये पूछना है कि यहाँ पे जब आरती वगैरह होती है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर माता आती हैं, वो उसके बारे में बताइए कि ये जो चीज़ है ना, जिसके ऊपर आता है वही बता सकता है। ये एक तो अलग अनुभूति होता है माता जी का आने के बाद। कभी कभी हम लोग का आ जाते हैं। ये भक्ति के ऊपर में है, मन का विश्वास का ऊपर में है। अगर सच्चे मन से आप माता जी को चाहते हैं या उनका व्रत रखते हैं तो अपने अब देखिए, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। ये माता जी का एक तो अलग मतलब क्या बोलता है, पावर। हाँ, ये ऐसे ऐसे नहीं होता, सब आदमी का नहीं होता है। कुछ जो भक्त लोग उपासी है वो लोग का आ जाता है। अब इसका मेन क्या कारण है वो तो नहीं बता सकते, जिसको ऊपर आता है वही बता सकता है। हर साल हमको इससे लग रहा है कि अभी हम तुरंत गिर जाएंगे। अब माता जी आ गई हैं, मेरा रोता खड़ा हो जाता है, तो हम आस्ते आस्ते वहाँ से गुजर के चले जाते दूसरा जगह। क्या इतना भीड़ रहता है ना, मैंने कभी कभी तो हम नाचने भी शुरू कर देते हैं, ऐसा भी हुआ। ये सब उन्हीं के ऊपर में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आपके साथ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, आप जब देखती हैं कि यहाँ पे जब आरती वगैरह होता है तो लोगों में माता आती है, तो उस टाइम पे आपके मन में क्या होता है? मेरा भी बदन तो भारी हो जाता है, जैसे लगता है अंदर से कुछ मतलब कि हलचल हो रहा है। तो माँ संभाल लेती है। माँ संभाल? हाँ, माँ। तो माँ संभाल लेती है। माँ तो माँ होती है, अपनी माँ हो या हम सबकी माँ। भक्तों को कोई भी परेशानी हो तो माँ संभाल ही लेती है। हम बैंडल में मंदिर में अच्छे से दर्शन करके ओलाई चंडी तल्ला के लिए निकल जाते हैं। मंदिर से निकल चुके हैं।
रास्तों में हर तरफ ढोल, ताशे और भक्त, और कुछ नहीं। फिर हम पहुंच जाते हैं ओलाई चंडी तला और माता के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। यहाँ एनर्जी इतनी अच्छी है कि गूज़ बम्स बार बार आ रहे हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन करते ही आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं जैसे मानो माँ स्वयं दर्शन दे रही हैं। इस त्रिशूल की पूजा होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, भक्तों के गालों में ऐसे डाल दिया जाता है। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में एक बूंद भी खून नहीं आता और ये कैसे होता है ये सिर्फ माँ मरियम्मा ही जानती हैं। फिर इसी तरह त्रिशूल लिए ये सारे भक्त यहाँ से पद यात्रा करते हुए बैंडल वाले मंदिर में चले जाते हैं। यहाँ जो भी मैं अपने आँखों से देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ वो सब शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ एनर्जी इतनी अच्छी थी कि गूज़ बम्स बार बार आ रहे थे।
कोई गालों में, कोई अपने जीभ में, तो कोई अपने पीठ में त्रिशूल और हुक लगा करके जा रहे हैं। चारों तरफ ढोल, ताशे और वेल वेल सुनाई दे रहा है। इतने शोर में भी एक सुकून सा एहसास है, क्योंकि माँ की शक्ति चारों ओर दिखाई दे रही है। फिर हम वापस बैंडल मंदिर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सारे भक्त पैदल पद यात्रा करके यहीं आएंगे। पैर जल रहा है। उनका जूता मेरे पास है। चल गया बहुत बुरा यार। बस डेवलपमेंट हो रहा है भाई। रास्ते में गर्मी से राहत के लिए लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पानी दे रहे थे, ताकि पाँव न जले। तो शूट करते करते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। इसीलिए हम एक मिठाई दुकान में आए जिसका नाम है द ट्रीट। हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है। अभी भी बाहर में लोग जा ही रहे हैं, एज यू कैन सी। अभी भी मेला जारी है, ये रात तक कंटिन्यू ऐसा ही माहौल रहेगा, पूरे ओलाई चट्टी तल्ला से बैंडल तक का। सो दिस इज मलाई चमचम, ये अप्पू ने ऑर्डर किया है। ये मलाई चमचम और क्या ऑर्डर किया है? ये क्या वड़ा पाव? ट्राई करते हैं, मुंबई की याद आ रही। तो कोलकाता में बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। चटनी एंड वड़ा। है मुंबई जैसा। कोलकाता के लोग रसगुल्ला खाते, ये वड़ा पाव खा रहे हैं। मैं गुजराती डिश खा रही हूँ। मैंने खाया है, ये अलग टेस्ट।
जैसा कि मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि जो भी त्रिशूल लेकर जाते हैं उन पर माता आई हुई होती है, और रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो आसपास के कई लोगों पर भी माता आ जाती है, जैसे कि अभी इस बच्ची पर आ गई। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। सो ओलाई चंडी तला से जब हम लोग आए तो थोड़ा सा ब्रेक लेके और थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा के, और पसीने से पूरा भीग गया था कपड़े, तो उसको चेंज करके फिर हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ रथ जो वहाँ से लेकर आ रहे थे सब त्रिशूल लगा के और रथ वगैरह लगा के, तो यहाँ पे आग पे चलते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस ये काफ़ी ख़तरनाक है। आप ऐसा गलती से भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब माता का कृपा है कि यहाँ पे सब हो रहा है ये सब चीज़ें। चलिए देखते हैं। यह इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जिसमें भक्तों को अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलता है और फिर त्रिशूल निकाला जाता है। और फिर उनके गालों से त्रिशूल निकाला जाता है।
माता की कृपा से सिर्फ इस भभूत से ही घाव भर जाते हैं। यह माता का चमत्कार ही तो है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब चमत्कार ही है। ये नॉर्मल लोगों के, अगर इंसान नॉर्मली करने जाए तो ये नहीं कर सकते। ये बहुत ही आउट ऑफ वर्ड्स नहीं है मेरे पास में कैसे एक्सप्लेन करूँ। टोटली मैजिकल है। गाइस पूरे दिन के मेहनत के बाद फाइनली मोनिका पुलाव एंड सब्जी कचौड़ी, अंदर में हलवा भी है और ये मोर का पंख। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।